जी हाँ, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लिया है, आपके पास किसी भी किस्म का गूगल पिक्सल का मोबाइल फ़ोन है। बेसिकली पिक्सल मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज अभी मैं ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरे पास गूगल पिक्सल 4 एक्सएल है। इसके अलावा अगर आपके पास पिक्सल 4 या कोई भी मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर आप अपनी कस्टम रिकवरी यानी कि TWRP कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल आपको तरीका बताऊंगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप एक यूनिवर्सल वे से किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर कस्टम रिकवरी को किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन के अंदर आप TWRP रिकवरी को अनेबल कर सकते हैं। दोस्तों TWRP रिकवरी का आप सभी को पता होगा, बेसिकली ये एक ऐसी कस्टम रिकवरी होती है जिसके साथ आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट जिप फाइल्स को, डिफरेंट किस्म की चीजों को फ्लैश कर सकते हैं, कस्टम रोम्स डाल सकते हैं, फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं, कर्नल को फ्लैश कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कंप्यूटर से करने की बजाय अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी एक अपनी USB इंसर्ट करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर और ख़ास तौर पर पिक्सल के किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर, चाहे वो पिक्सल 3 है, 3XL है, 4 है, 4XL है, 5 है, 5A, किसी भी किस्म के पिक्सल के ऊपर आप अपनी कस्टम रिकवरी को किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बाकायदा तौर पर सीख लेते हैं कि आपने किस तरह से कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और मोबाइल फ़ोन को मैंने फास्ट मोड में ऑन कर लिया है। फास्ट मोड में मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पर अपने पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वाली कीज़ को पावर ऑफ करके प्रेस करके रखना है, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन फास्ट मोड में कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा फास्ट बूट मोड। तो हमारा ये मोबाइल फ़ोन फास्ट मोड के अंदर जो है वो कनेक्टेड है। कनेक्ट कर लेने के बाद आपने अपनी एक डाटा केबल के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 फाइल्स की ज़रूरत है। मेरे केस में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 4 एक्सएल का। तो 4 एक्सएल का जो कोड नेम है वो है कोरल, और यहाँ पर मैंने साथ में एक प्लेटफॉर्म टूल को भी डाउनलोड कर लिया है जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी टूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंगली आपने इसकी TWRP इमेज जो होगी आपके मोबाइल फ़ोन की, वो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी है। मैंने पिक्सल 4 की है। आप अगर किसी मोबाइल फ़ोन की TWRP इमेज आपको नहीं मिलती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फ़ोल्डर को ओपन करना है और जो रिकवरी इमेज आपने डाउनलोड की है उसको भी आपने इसी प्लेटफॉर्म टूल के अंदर पेस्ट करवा देना है, जैसे कि मैंने पेस्ट करवा दी हुई है। इसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पर आपने ऊपर एड्रेस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और इस सभी लफ्ज़ों को रिमूव करके यहाँ पर आपने CMD टाइप करके एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक कमांड लगानी है जो कि है फास्ट बूट डिवाइसेस। बेसिकली ये कमांड कुछ भी नहीं करती, ये सिर्फ आपके मोबाइल को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है, ये वही रिकन्फर्म करके आपको बताएगी। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो जाता है तो इट्स मीन के आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फास्ट बूट डिवाइसेस लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस का सीरियल नंबर और साथ में यहाँ पर फास्ट बूट लिखा हुआ मुझे शो हो गया है। इट्स मीन कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरे इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है फास्ट बूट। तो मैं यहाँ पर फास्ट बूट स्पेस और यहाँ पर मैं बूट टाइप करूँगा। उसके बाद आपने दोबारा से स्पेस देनी है और स्पेस देने के बाद आपकी जो रिकवरी इमेज होगी उसका जो नाम होगा वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। तो ये हमारा रिकवरी इमेज का नाम है TWRP 3.7.0 और 12.0 कोराल। तो इसको हम यहाँ से इसी तरह से ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो हमारा जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंडिंग और यहाँ पर लिखा हुआ है बूटिंग।
और आपका मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आपके कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी जो रिकवरी इमेज है उसके ऊपर जो है वो बूट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास टीम विंग का लोगो आप देख सकते हैं आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके पास ये आ जाए तो आपने यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है और एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने फ्लैश करंट TWRP वाले इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आप इसे यहाँ से स्वाइप करके फ्लैश कर सकते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर TWRP जो इमेज है वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगी, जिसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की जो ओरिजिनल रिकवरी है वो अब TWRP रिकवरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनपैकिंग बूट इमेज और यहाँ पर बैकिंग अप, मेरी जो ओरिजिनल बूट इमेज है उसका बैकअप लिया जा रहा है और उसके बाद ये मेरी इस TWRP इमेज को यहाँ पर फ्लैश कर देगा। तो अब आपके कंप्यूटर का काम ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो अपनी रिकवरी को फ्लैश कर रहा है। फ्लैश कर देने के बाद आपने यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी रिकवरी है वो यहाँ पर फ्लैश हो चुकी है और फ्लैश होने के बाद आपने यहाँ पर इसको इस रीबूट वाले सिस्टम पे क्लिक करके आपने अपने मोबाइल फ़ोन को रीबूट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रीबूट पे क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो रीबूट होकर ऑन हो जाएगा और अभी मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो कस्टम रिकवरी फ्लैश हो चुकी है। अब इस कस्टम रिकवरी को आपने किस तरह से दोबारा ओपन करना है वो भी यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। तो मोबाइल फ़ोन को हम पहले ऑन होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको कस्टम रिकवरी को दोबारा से लोड करना भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद आपने अब कस्टम रिकवरी को ओपन करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को PC से डिस्कनेक्ट कर दें और डिस्कनेक्ट करने के बाद आप दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पावर ऑफ़ करेंगे इस मोबाइल फ़ोन को और पावर ऑफ़ हो जाने के बाद दोबारा से आपने फास्ट बूट के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन को ओपन किया था, पावर प्लस वॉल्यूम डाउन वाले बटन्स को साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही स्क्रीन आएगी दोनों बटन्स को रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसका वेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमारे पास इसकी स्क्रीन आएगी तो हम दोनों बटन्स को रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन दोबारा से फास्ट बूट मोड के अंदर ऑन हो चुका है और अब आप अपने वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन से इसको प्रेस करते जाएं और यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि रिकवरी मोड कहाँ पर आता है। तो जब आपका रिकवरी मोड आ जाए तो आपने पावर वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो अभी आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके रिकवरी मोड के अंदर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो TWRP रिकवरी के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम विन का लोगो आ चुका है और अब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी भी किस्म के मॉड्यूल को फ्लैश कर सकते हैं या किसी भी किस्म की कस्टम रोम को ईजीली अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एंड्रॉयड वर्जन 13 है और डिवाइस एनक्रिप्शन का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को नहीं मिला। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट वे है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी भी किस्म की TWRP रिकवरी को फ्लैश करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप फ्लैश करें कि पहले अपने मोबाइल फ़ोन को उस रिकवरी के ऊपर बूट करें और उसके बाद उस रिकवरी के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पर एडवांस में जाकर इसको फ्लैश करंट TWRP किया है, इसी तरह से ही आप करें ताकि आपके पास जो एनक्रिप्शन के इश्यूज़ बाद में आते हैं वो भी ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सारी चीज़ें प्रॉपरली मेरे फोल्डर्स शो हो रहे हैं और इनको मैं इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है।